सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करके बताए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए भी थे और हमने वो वाला प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था और कर लिया था। सो गाइस चलते हैं आज की इस नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होने वाली है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा में हम काफ़ी सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे क्या होता है गाइस, मेरे को मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अगर आप मेरे को मोटिवेशन देंगे तो मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा यूट्यूब पे। और गाइस इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ बुकमार्क करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि जिसने जावा सीखनी है वो इस प्लेलिस्ट के थ्रू सीख सकता है। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम एक्चुअली कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ जावा प्रोग्रामिंग हमने देख लिया है और हमने काफ़ी कुछ इस प्लेलिस्ट में देख लिया है। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी आज की वीडियो पे जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे नेटबीन्स पे जाके एक नया प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ। सो ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। सो गाइस ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं? ऑपरेटर्स देखो सिंपल सीधी बात है, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दो वैल्यूज़ के बीच में तो आपको आता ही होगा करना। आपने कभी ना कभी दो वैल्यूज़ को ऐड करा ही होगा, माइनस करा होगा, डिवाइड करा होगा, मल्टीप्लाई करा होगा। ये तो आपने करा ही होगा, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। सो बेसिकली ऑपरेटर्स होता क्या है गाइस? जो दो वैल्यूज़ हमारी होती हैं, मान लो हम 2+2 ऐड कर रहे हैं तो जो 2 होता है, ठीक है, वो ऑपरेंड होता है और जो प्लस का साइन होता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, सो ये होता है ऑपरेंड और ऑपरेटर। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 7 + 111 होता है 118। तो इसमें 7 एंड 111 हो गया हमारा ऑपरेंड। जो प्लस का साइन है वो हमारा हो गया ऑपरेटर, जिसको हम एडिशनल ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 118। ठीक है, सो ये होता है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर आप लेंगे तो वो जनरली दो ऑपरेटर्स के बीच में ही काम करता है। हम इस वीडियो में आगे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ये भी देखेंगे कि उनका जावा में क्या काम है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। सो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे हमारा आ जाता है पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये पांचवा ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मॉड्यूलो ऑपरेटर काम क्या करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है, उसके बाद हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है। सो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले नेटबीन्स में हम चले जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होने वाला है ऑपरेटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, सो पहला जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, या इसको छोड़ मैं यहाँ पे नीचे बताऊंगा। सो ये हमारा मेन मेथड आ गया। सो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर इन जावा। तो हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारा जो फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो हमारा होता है एडिशन का। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट एडिशन होता है। सेकंड हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो हमारा होता है माइनस का। ठीक है, जो हमारा थर्ड होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसको हम जनरली इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है मल्टीप्लाई। फोर्थ जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं डिवाइड। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अब जो हमारा अगला अरिथमेटिक ऑपरेटर आ रहा है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर एक तरह से परसेंटेज का साइन आप कह सकते हो, उसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला आता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है
गाइस इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम देखेंगे इस वीडियो में आगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो भी हम इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, सो अभी के लिए आपको इतना समझ आ गया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं पहले ऑपरेटर की तरफ, एडिशन ऑपरेटर। देखो मेरे को आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको आती है। ठीक है, और आपने बचपन से लेके अभी तक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करा ही होगा। सो यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें वैसी ही होनी हैं जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, सो अब आते हैं फिफ्थ ऑपरेटर की बात। तो वो होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, अब मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक हमने इंटीजर लिया ए, ठीक है, ए हमने एक इंटीजर लिया और ए में हमने डाल दिया मान लो 12 मॉड्यूलो 6। ठीक है, ये हमने डाला। अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे ए मैंने डाल दिया, तो अब इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा। अब मान लो 12 परसेंटाइल 6 है, या मान लो 12 मॉड्यूलो 6 है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, देखो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें 0 आया, क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है। और यही हम अगर मान लो इसको ऐसे कर दें 6 और 12, अब क्या आएगा, देखो 6 परसेंटाइल 12 है, तो बेसिकली क्या होगा, 6 मतलब 6 होता है, 6 2 12 होता है, तो 6 2 12 आया, तो बीच में रिमाइंडर क्या बचा, 0। बस अब देखो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर 12 परसेंटाइल 6 आया लिखा हमने, ठीक है, तो 12 परसेंटाइल 6 हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें ए को प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो ए को प्रिंट हम कैसे करवाएंगे, देखो 12 परसेंटाइल 6 है, तो इसमें 6 12 पे कितनी बार आ रहा है, मतलब टेबल हम देखेंगे 6 1 6 6 2 12, तो पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा। तो देखो अब इसका हम करेंगे, तो देखो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0। और ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ये बेसिकली आपको रिमाइंडर बताता है कि आपकी वैल्यू या जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमारे इस केस में 12 परसेंटाइल 6 0 हो गया। और उसके बाद हम मान लो एक और हम चूज़ करें, या मान लो एक और हम एग्जीक्यूट करना चाहें, तो देखो 20 परसेंटाइल 5। ठीक है, तो 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, तो इसका भी हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब मान लो मैं ए की जगह यहाँ बी कर लूँ, तो अब मैं इसको रन करूँ, अभी भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे 20 परसेंटाइल 5 की जगह मैं यहाँ पे 22 परसेंटाइल 5 लिख दूँ, तो अब मेरा रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, अब मेरा रिमाइंडर 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 4 जा 20, तो बचा हुआ 22 में से 20 गया तो 2 बचा हमारा, तो 2 हमारा रिमाइंडर है, तो ये हमें रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, सो अगर मान लो हमारा 22% 5 है, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि गाइस 5 पहले देखेगा कि 5 किससे डिविजिबल है, मतलब नियरली डिजिट जो उसकी होगी 22 की सबसे पास वाली जो डिजिट होगी उससे वो डिविजिबल है, तो वो कितने पे है, वो मान लो जैसे कि अभी 22 है, तो 5 का डिविजिबल या मान लो 5 का मल्टीपल कहाँ, 22 से पहले 20 आता है। ठीक है, सो मान लो 20 पे आया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो यही होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आता है अपना अलग अपना दूसरा ऑपरेटर। ठीक है, अब आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, सो अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें आप कोई भी वैल्यू, अगर आपकी कोई भी प्रीवियस वैल्यू है, अगर उसमें आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हो तो वो आपकी +1 वैल्यू आ जाएगी। मान लो आपने 22 लिखा, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट सी इक्वल्स टू
22, ठीक है। अब मान लो मैं सी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ। ये जो हमारा सी, ये हमने सी प्लस प्लस किया है, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा एक ही ऑपरेंड पे लगता है, या तो वो आगे लगेगा या तो वो पीछे लगेगा। अब जैसे मान लो मैं आपको नोट्स दिखाऊं, सो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, कहाँ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा एक ऑपरेंड के आगे या पीछे लगता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट। अगर वो आगे लगा तो उसको हम बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, अगर वो पीछे लगा तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही हम डिक्रीमेंट के साथ करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे मान लो यहाँ पे इंट नम इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। सो उसके बाद हम नम प्लस प्लस करते हैं, तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो 2 + 1 यानी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको इंक्रीमेंट करा है। इंक्रीमेंट यानी उसको बढ़ाया है, उसको हमने मान लो एक तरह से प्रमोशन दी है, ठीक है। उसका लेवल अप हो गया है, तो पहले वो 2 था, अब वो 3 हो गया है। तो वही यहाँ पे हम करेंगे। अब जैसे मान लो इंट सी इक्वल्स टू 22 है, सो सी प्लस प्लस हमारा क्या होगा, सी प्लस प्लस हमारा होगा, अब आंसर आएगा इसका 23, ठीक है। अब मान लो मैं प्रिंट कराना चाहूँ इसको, मान लो मैं इसको सी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अब सी की वैल्यू क्या होगी, अब सी की वैल्यू आज हो जाएगी 23, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 23 हो गई, ठीक है। सी होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अभी तो हमने देख लिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने देखा, ये हमने देखा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावा, ठीक है। सो हमने पोस्ट इंक्रीमेंट अभी देखा था। अभी हम देखेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट इससे पहले होगा, तो प्री इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावा, तो इसमें भी सेम ही होगा, ठीक है। इसमें ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सो कॉपी करके मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ, सो यहाँ पे मेरे को सी की जगह यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मान लो मेरे को यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करना है, तो सी है, सी 22 है। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा, देखो अब होगा तो यहाँ पे 22 ही, सॉरी 23 ही, ठीक है। 23 ही आया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सी को प्रिंट करवाया था, और डी हमारा आया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डी, तो हमारा डी क्यों नहीं प्रिंट हुआ, अच्छा डी हुआ प्रिंट, हाँ ठीक है। सो 2 बार हमारा 23 आया। सो बेसिकली होगा क्या, प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, अगर आप ऐसे रिजल्ट लेना चाहते हैं, मान लो हमने कोई भी इंट सी डाला, उसका 22 डाला, डी डाला, उसका 22 डाला, तो हम प्री इंक्रीमेंट करें या पोस्ट इंक्रीमेंट करें, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन फर्क इतना है कि जो प्री इंक्रीमेंट है उसमें आपका पहले इंक्रीमेंट होगा, और जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है उसका आपका बाद में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इंक्रीमेंट जरूर होगा, ठीक है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में आपका क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में आपका जो मान लो वो कोई भी वैल्यू है, वो आपकी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और प्री इंक्रीमेंट में क्या है, पहले आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में है। अभी आपको सिर्फ इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। आगे इस प्लेलिस्ट में हम काफ़ी कुछ देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। सो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बुकमार्क करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियोस डालूं जावा के ऊपर तो आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट पे होगा ऑपरेटर इन जावा, ठीक है। सो ये मैं क्या कहते हैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा सेम ही है। बस होगा क्या, यहाँ पे मैं सी डी लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं सी डी लिख देता हूँ। ये डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे डी डी और यहाँ पे डी डी। सो यहाँ पे मैं माइनस माइनस लिख दूंगा, ठीक है।
सो अब जो हमारा आएगा वो अब हमारा आएगा, देखो सबसे पहले तो हमने प्री इंक्रीमेंट करा तो 22 का 23 हो गया, उसके बाद हमने पोस्ट इंक्रीमेंट करा, यहाँ पे भी 22 का 23 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे आएगा माइनस, माइनस का जो भी हमारा प्री डिक्रीमेंट है वो हमारा आएगा 22 का 21 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 22 का 21 हो जाएगा। तो अब 2 बार हमारा 23 आएगा और 2 बार हमारा 21 आएगा। ठीक है, तो देखो 2 बार हमारा 21 आया और 2 बार ही हमारा 23 आया। सो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, सो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा खत्म हो गया। अब गाइज फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे आपको एडिशन और बाकी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फिफ्थ, यहाँ पे हमारा आता है सिक्स ऑपरेटर जो हमारा आता है वो आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सेवंथ ऑपरेटर आता है वो आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो अभी हमारा जो पहला जो ऑपरेटर है हमारा वो हमारा यहाँ पे है एडिशनल ऑपरेटर या एडिशनल ऑपरेटर। ठीक है, और एडिशनल ऑपरेटर हमारा है, मान लो इंट वेर इक्वल्स टू 34 प्लस 45। तो ये जो हमारा बीच में प्लस का साइन है ये हमारा एडिशनल ऑपरेटर का साइन है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ वैर की वैल्यू, सो यहाँ पे अब हमारी वैर की वैल्यू क्या आएगी, 34 प्लस 45 क्या होगा, 79। ठीक है, तो अब हमारी 79 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। या देखो यहाँ पे हमारी 79 की वैल्यू प्रिंट हुई। सो ये हमारा हो गया एडिशनल ऑपरेटर, और इसी के साथ साथ यही मैं अगर कॉपी कर लूँ तो यही हमारा हो जाएगा सबट्रैक्शन या सबट्रैक्शनल ऑपरेटर। ठीक है, ये मान लो सबट्रैक्शन ऑपरेटर, सबट्रैक्शन ऑपरेटर भी आप कह सकते हो। यहाँ पे एडिशनल हो गया, यहाँ पे सबट्रैक्शनल ऑपरेटर भी आप कह सकते हो इसका नाम। वो आपको बस समझने पे है कि आप इसको कैसे समझते हो। ठीक है, ये एडिशन ऑपरेटर हो गया, ये सबट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, और मान लो यहाँ पे वैर मैं लिख देता हूँ वैर एस, यहाँ पे मैंने वैर ए लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैर एस लिख दिया, और यहाँ पे मैंने वैर ए लिखा, यहाँ पे मैंने वैर लिखा एस। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो 34 की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 75। 75 माइनस 45, हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 30। सो सबसे पहले हमारा आएगा 49, उसके बाद 79, उसके बाद हमारा आएगा 79 के बाद हमारा आएगा 30। तो देखो 79 के बाद हमारा 30 आया। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बचा है अभी। ठीक है, तो बस अब इसको डिवीजन, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो अब यहाँ पे हमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखना है डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में हम यहाँ पे m लिख देंगे, और मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे वार a की जगह वार m। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 75 को, हम कर देंगे 5 से डिवाइड, और यहाँ पे हम लिख देंगे d। ठीक है, यहाँ पे हम d लिख देंगे। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। 4 4 16 और 4 3 12। सो 1 2 1 3 6 आना चाहिए ऊपर, और नीचे आना चाहिए 1 3 6। कहाँ पे आया, हाँ 1 3 6 ही आया, और नीचे हमारा 15, क्योंकि 15 5 से 75 होता है। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। सो ये तो हो गए हमारे क्या कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, सो अब हमारा अगला ऑपरेटर जो है वो हमारा कौन सा ऑपरेटर है, वो हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, या असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली देखो, अगर हम नोट्स पे आए अपने, तो असाइनमेंट ऑपरेटर अब होते क्या हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा होगा, हाँ ये रहा, टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम लिटरल टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, कोई भी आपकी जो लिटरल है, कोई भी आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको वेरिएबल में असाइन करना। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में देखा था इंट नम इक्वल्स टू 2। इसमें क्या है, इसमें जो 2 है वो हमारा इंटीजर लिटरल है। ठीक है ना, NUM क्या है, वो है नेम ऑफ अ वेरिएबल जो हमने डिफाइन करा है। इंटीजर क्या है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप है। ठीक है, सो ये एक हमारा सिंटैक्स का पार्ट होता है। कभी भी हम मान लो कुछ भी डिक्लेयर करना होता है तो वो हम ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। सो इसमें जो हमारा इक्वल टू है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि कोई भी हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हम लेफ्ट से राइट नहीं करते हैं, राइट से लेफ्ट करते हैं। ठीक है, सो राइट से लेफ्ट कैसे, जो 2 है, 2 की जो वैल्यू होगी वो नम में आएगी, नम जो कि एक वेरिएबल है। तो वो क्या हुआ, राइट से लेफ्ट में हम क्या कहते हैं, उसको असाइन करेंगे। ठीक है, सो ये ऐसे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कई तरह के होते हैं। ये होता है एडिशन इक्वेशन, ये मान लो क्या कहते हैं, एडिशनल इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, ये भी होता है। ठीक है, अब इसमें मान लो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, द ऑपरेटर विच असाइंस वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन इसकी पता चल गई है। सो उसके बाद हम जो इसका लिखेंगे फर्स्ट असाइनमेंट, या जो भी हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो हम लिखेंगे इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, जो कि हमारा होता है ये वाला, जो कि हमारा ये वाला ऑपरेटर होता है इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद हमारा है एडिशन इक्वल टू। ठीक है, एडिशन इक्वल टू क्या है हमारा, हमारा एडिशन इक्वल टू ये वाला होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन इक्वल टू होता है, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू हमारा कैसे होता है, वो हमारा होता है ऐसे। ठीक है, सो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही हमारा काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, वो आप कुछ समझदार हो कि अगर हम प्लस माइनस लिख रहे हैं तो बाकी सारे भी ऐसे ही हम लिखेंगे। सो सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे हम डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन इक्वल टू, इक्वल्स टू होगा डिवाइड और इक्वल्स। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लिखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, इक्वल्स टू, ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा ऐसा ऑपरेटर होगा। ठीक है, सो अगर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर करना हो, मान लो मॉड्यूलो, मॉड्यूलो इक्वल टू, सो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, सो ये हमारे काफ़ी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। सो आप चलिए इनको एक एक करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, सो एडिशन इक्वल टू में क्या होता है बेसिकली, देखो मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, एडिशन इक्वल टू, सो इसमें या मान लो मैंने सिर्फ इसको अभी डिक्लेयर किया। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको इनिशियलाइज करूं ए को, ठीक है, ए को मान लो मैंने लिखा 12। ठीक है, सो ए को मैंने 12 लिखा। अब मान लो मेरे को यहाँ पे इक्वल टू की जगह, मान लो पहला तो हो गया हमारा इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू की जगह मैं यहाँ पे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद देखो ए जो 12 वैल्यू है वो हम ए में असाइन कर देंगे। सो ये तो हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है। उसके बाद एडिशन इक्वल टू क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ ए ई प्लस इक्वल टू, ठीक है, ए ई प्लस इक्वल टू 13, ठीक है। सो अब मेरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ पे मैं अगर करूँ, तो यहाँ पे मैं ए ई करूँगा और यही चीज़ अगर मैं नीचे प्रिंट कराऊँ तो देखना क्या होगा। देखो जो हमारा पहले वाला ए ही होगा, ए ई जो हमारा पहले वाला होगा, ठीक है। अब जो सबसे एंड में वैल्यू आएगी, दो दो वैल्यू सबसे एंड में आएगी। सो आखिरी वाली जो हमारी वैल्यू होगी उसमें 12 और 13 का प्लस होगा, और जो उससे सेकेंड लास्ट वैल्यू होगी उसमें सिर्फ हमारा 12 होगा। वो कैसे होगा, देखो 12 प्लस 13 क्या होता है 25, तो सबसे एंड में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25। देखो सबसे एंड में हमारी 25 वैल्यू आई और ऊपर आई 12, क्योंकि 12 हमने असाइन करा था ए ई में, और ए ई प्लस इक्वल्स टू 13 क्या होगा 12 प्लस 13, ठीक है। सो उसके बाद अगर मान लो मैं करूं ए ई माइनस इक्वल टू 3, ठीक है। अब 25 हमारा आ गया है ए ई की वैल्यू। अब 25 में से 3, 25 में से 3 अगर मान लो वैल्यू आए हमारी, ठीक है, 25 माइनस 3 क्या होगी 22। सो अब जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो हमारी होगी 22, ठीक है। सो देखो 22 आ गई। उसके बाद अब मान लो ए ई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मैं डालूं 1, ठीक है। अब क्या होगी 22 या 1 छोड़ो, मैं यहाँ पे डालता हूँ 4, ठीक है। सो 22 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई 4 होगा हमारा, अब देखो अब मैं इसको अगर रन करूंगा, सो ए ई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4 है, तो क्या वैल्यू आएगी, अब 22 मल्टीप्लाई 4 होगा तो आएगा 88, ठीक है। सो 88 वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, और जैसे कि यहाँ पे 88 वैल्यू आ गई, ठीक है। सो अब मान लो अगर मैं करूँ ए ई मॉड्यूल इक्वल्स टू, ठीक है, अब 88 आया, ठीक है, 88 परसेंटाइल 2 अगर मैं करूँ, ठीक है, या मान लो मैं करूँ 44, ठीक है, तो 44 2 ज़ा 88 होता है। सो अब यहाँ पे 0 मॉड्यूल आना चाहिए, देखो 0 आया, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहीं अगर मैं मान लो यहाँ पे 50 लिख देता, ठीक है, 50 88 50 यानी 33 इसका जो भी है वो रिमाइंडर आता, सॉरी 38, ठीक है, क्योंकि 88 था तो 50 आएगा, 51 जा 50, तो 88 में से 50 गए तो 38 हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सो अब ये जो हमने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने कर लिए हैं, वो कुछ रह तो नहीं गया, 3 3 6 और ये 3 2 5, पहला तो यही असाइनमेंट ही है, हाँ तो ठीक है। सो काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हमने कर लिए हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने काफ़ी कर लिए हैं। सो वैसे ही हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। सो कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर हम देखेंगे इस वीडियो में। सो देखो पहले कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, डबल इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। सो पहला आता है हमारा कंपैरिजन, या मान लो डबल इक्वल टू, ठीक है, जो कि हम डिफाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। डबल इक्वल टू हमारा हो गया। डबल इक्वल टू क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर हम इसको कहते हैं, या सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दूँ कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर ही हो गया। सो पहला जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा आया ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हमारा आ जाता है ये वाला, ठीक है। सो ये काफ़ी सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में गिनते हैं इसको, और इसको मैं ज़रा यहाँ पे नीचे करूँ। सो अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर 1 बाय 1,
ठीक है। अब मान लो कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होगा, ये आपको आंसर देगा ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू इक्वल्स टू 4, ठीक है, सो क्या ये इक्वल है इसके? फॉल्स, क्योंकि इसके इक्वल नहीं है, 2 4 के इक्वल थोड़ी है। अब मान लो मैं यहाँ पे अगर इसको 4 लिखूँ, 4 इक्वल्स टू 4 है, कंपेयर करेगा 4 4 के इक्वल है, तो हाँ है, तो अब आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, सो ये जो भी आंसर आपको देगा कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा। सो ये आपको हमेशा आंसर देगा ट्रू और फॉल्स में। सो इसका जो हमारा आंसर आएगा, इसका हमारा क्या आंसर आएगा? ट्रू। ठीक है, और जब भी मान लो अगर मैं इसको दोबारा से मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे लिखूं और मैं यहाँ पे लिखूं 2 या 3 मान लो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 3 के इक्वल नहीं है। अब मान लो ग्रेटर देन वाले पे अगर हम देखें, अब मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? क्या 4 4 से बड़ा है और 4 के इक्वल है? सो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि 4 तो 4 के इक्वल है ना। ठीक है, 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है, 4 इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन इक्वल टू है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, सो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अब यही अगर मैं लिखूं 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, सो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। क्यों आएगा देखते हैं। देखो इसका आंसर भी ट्रू आया। ठीक है, अब इसका आंसर ट्रू क्यों आया? क्योंकि 4 4 के इक्वल है, 4 4 से लेस है या नहीं है? 4 4 से लेस कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, तो इसका आंसर ट्रू ही होगा। ठीक है, सो ये हमारा आता है ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर, हमने यहाँ पे सीख लिए। ठीक है, सो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर से। लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ चलते हैं अब हम। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर पे हम आ चुके हैं। सो अब जो हमारा पहला ऑपरेटर है वो आएगा एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम करते हैं ऐसे डिनोट। ठीक है, ये हमारा एंड ऑपरेटर है। और अब और ऑपरेटर हमारा कैसा होगा? और ऑपरेटर हमारा होगा ऐसे। ठीक है, एंड और ये हमारा हो गया एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑपरेटर या ऑपरेशन भी आप कह सकते हो, ऑपरेशन, और यहाँ पे और ऑपरेटर या ऑपरेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एंड और। अब एंड और आप काफ़ी लोगों को पता होगा जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या क्या कहते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो उनको पता होगा कि एंड और ऑपरेशंस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो एंड ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मान लो आपको मैंने आपसे मैंने क्या कहते हैं 3 बार ने बातें बोली आपसे। ठीक है, देखो इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे 3 बातें बोली, 3 बातों में से मेरी एक बात गलत है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 बातों में से मेरी एक बात गलत है जो मैंने आपको बोली। सो उसका आउटपुट, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि मैंने आपसे झूठ बोला। ठीक है, 3 बातों में से अगर मैंने आपसे एक बात भी झूठ बोली तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। लेकिन वहीं अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, सो और ऑपरेटर में मान लो अगर मैंने आपसे 3 बातों में से एक बात झूठ बोली, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे सच बोल रहा हूं। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं 3 बातें मैंने आपसे बोली हैं, 3 में से मैंने सिर्फ एक ही बात सच बोली है, तो भी मैं क्या बोल रहा हूं? तो भी मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। सो ये देखो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, सो देखो हम यही वाला ले लेते हैं। ठीक है,
या चलो मैं एक नया एग्जांपल ही लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है। सो अब देखो इसका क्या है, मान लो इसका मैं डालता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे डाला 4, ठीक है, या 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड 4 4 मान लो ग्रेटर देन 6, ठीक है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब देखो 4 इक्वल्स टू क्या है, ट्रू है, ये हम सबको पता है, 4 4 के बराबर होता है। अब 4 6 से क्या बड़ा होता है, 4 ग्रेटर देन 6 होता है, नहीं होता। तो ये जो हमारी जो इसका जो हमारा आंसर आएगा, इसका जो हमारा आंसर है ट्रू आएगा, और इसका जो हमारा आंसर है वो फॉल्स आएगा। सो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष निकलेगा फॉल्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इसका जो भी हमारा आंसर आएगा ये हमारा फॉल्स आंसर आएगा। तो देखो फॉल्स आंसर आया, क्यों, क्योंकि ट्रू और फॉल्स, मान लो एंड ऑपरेशन जब भी आप कर रहे हो, सो एंड ऑपरेशन में आपका ये देखा जाता है कि आप एंड ऑपरेशन में आपके जो भी जितने भी आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो सारी सच होनी चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो ट्रू आएगा, नहीं तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 6 में कर दूं, तो अब आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। अब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं। देखो अब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो ये होता है बेसिकली एंड और एंड ऑपरेशंस, ठीक है। सो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिखना चाहता हूँ 89 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा फॉल्स, फॉल्स। और अगर हम यही देखें, यही अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ नीचे, ठीक है। सो अगर हम अब यहाँ पे देखें कि और ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करवाएं, सो और ऑपरेशन में क्या होगा, देखो एंड ऑपरेशन में तो ऊपर आ रहा था फॉल्स, ठीक है। अब यही अगर हम और ऑपरेशन में परफॉर्म करवाएं तो यहाँ पे ट्रू आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो आया ना ट्रू, सबसे आखिरी वाली वैल्यू हमारी ट्रू आई, क्यों आई, क्योंकि हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया। और ऑपरेशन हमारे क्या कहता है कि जितनी भी आपने वैल्यूज इनपुट दी हैं, अगर उनमें से कोई भी आपकी एक भी वैल्यू सही है तो आप सही बोल रहे हो। और एंड ऑपरेशन क्या करता है कि आपने जितना भी हमें हमसे बोला, ठीक है, मान लो 10 बातें हमसे बोली आपने, उसमें से अगर एक गलत है तो हम बोलेंगे जी आपकी सारी बातें गलत हैं। तो ये है एंड ऑपरेशन का कंसेप्ट और ये है और ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं जो कि जावा में होते हैं। और अगला ऑपरेटर जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी कवर कराना चाहता हूं आपको, जो वो है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और क्या कहते हैं, ये इतना कुछ पूछा भी नहीं जाता, और बस आपको पता होना चाहिए कि बिटवाइज ऑपरेटर कहते किसे हैं। गाइज देखो यहाँ पे हम ऊपर क्या कर रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम पढ़ रहे थे एंड और, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होगा, ये बिट बाय बिट काम करते हैं, ठीक है। बिट बाय बिट कैसे काम करते हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बाइनरी में 1 को 0 को कैसे लिखते हैं, 0 को हम लिखते हैं ऐसे, ये हमारा 0 है बाइनरी में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है। सो बाइनरी में हम 0 0 को क्या लिखते हैं, 0, ठीक है। 1 को हम क्या लिखते हैं, 0 1, 1 को हम क्या लिखते हैं, 0 1, ठीक है। वैसे ही हम 2 को क्या लिखते हैं, 1 0, 2 को हम क्या लिखते हैं, 1 0, ठीक है। और हम 3 को क्या लिखते हैं, 1 1, 3 को हम क्या लिखते हैं, 1 1। तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है, ठीक है। सो अब हम बेसिकली देखो करते क्या है बिटवाइज में, बिटवाइज में बिट बाय बिट हम ऑपरेट करते हैं इसको, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ, मान लो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैं लिखूँ देखो टू एंड, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सिंपल एक एंड ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। एंड में क्या था, हम यहाँ पे 2 लगाते थे,
एंड ऑपरेटर में हम यहाँ पे दो एंड लगाते थे, लेकिन बिट वाइज ऑपरेशन में हमने सिर्फ एक लगाना है। ठीक है, तो 2 एंड 3 हमारा आंसर क्या होगा अब। ठीक है, तो 2 एंड 3 का आंसर हम ऐसे निकालेंगे। देखो 2 की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी वैल्यू है 10, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 की हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 10 है बाइनरी में, 3 की हमारी है 11। ठीक है, अब एंड में क्या होगा, एंड में हमारा जो भी सिमिलर जो भी हमारा होता है, देखो एंड में क्या है 0 1, एक गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, और क्या कहते हैं 1 1, यानी दोनों सही हैं तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1। समझ आया। अब मान लो मैं इसको नीचे करके आपको समझाता हूँ। 2 हम बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0, 3 हम बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 1। ठीक है, और हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसमें क्या होगा 1 0, 1 ट्रू है 0 फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स का हम एंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा फॉल्स, जो कि 0। ठीक है, और 1 1 का हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ट्रू ट्रू का तो ट्रू ही आएगा। तो अब इसका आंसर क्या आया 2। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 एंड 3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 2 एंड 3 का आंसर क्या आया हमारा 2 आया। तो ये होता है एंड ऑपरेशन। वहीं अगर हम और करें, यहाँ पे हमने मान लो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसका मान लो अगर मैं इसका ऑपरेशन करूँ, अब इसका मैं करूँ और ऑपरेशन 2 और 3। सो 2 और 3 अब क्या होगा यहाँ पे, तो 2 और 3 भी क्या होगा देखो। अब और में क्या होता है 1 ट्रू फॉल्स क्या होता है ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या होता है ट्रू होता है, और ट्रू ट्रू क्या होता है ट्रू ट्रू तो होता ही ट्रू है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो जो कि हमारा डिनोट करता है 3। तो अब आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 और 3 का, 2 और 3 का आंसर हमारा आएगा 3। देखो 2 और 3 का हमारा आंसर आया 3। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, इनको हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये हमेशा बिट वेल या बिट बाय बिट ही हम इसको ऑपरेट करते हैं या हम इसको लागू करते हैं। सो ये बचे हुए नोट्स हमारे जो हैं, ये जो मैंने आपके लिए लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसको आप एक्सेस करिए। और यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में बता रखा है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, बाकी सारे ऑपरेटर क्या होते हैं, तो वो सब मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। ये आपको जो कोड है वो आपको रेफरेंस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, सो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और सारे ऑपरेटर जितने भी जावा में होते हैं वो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। सो चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेटर्स वाला कंसेप्ट तो आपको आज आपका पूरा हो ही गया होगा। ठीक है, सो गाइस नोट्स मैंने आपके लिए स्पेशली हैंड रिटन बना रखे हैं, और कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जावा की, आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। और गाइज आप सबके लिए मैं नोट्स और कोड वगैरह दे रहा हूँ, सो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। सो और अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।